हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज के इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सेट थर्ड। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेंट 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ्स के ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मिसलेनियस टाइप्स हैं। तो इसलिए क्लास को इन तक देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स पिछले सेट को नहीं देखे हैं तो वो देख पाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आप सेट सेकेंड और जो सेट फर्स्ट की क्लास थी उसको भी आप देख पाएंगे। और ये पीडीएफ जो है वो हमारे पेड स्टूडेंट्स को मिल जाएगा ग्रुप में, तो परेशान नहीं होंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, आप उसके लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल या मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, अपने आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, लिखा है निम्नलिखित में से क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, तो परेशान नहीं होंगे। ऑप्शन भी आपको बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर सेकेंड टर्म। निम्नलिखित में से कौन दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं? अब ऑप्शन भी देख पाएंगे, श्री भूपेंद्र भाई पटेल, विजय रूपाणी, आनंदीबेन पटेल और नरेंद्र मोदी। मैं आप लोगों को बार बार ये बताते चलता हूं कि जो भी नए अपॉइंटमेंट है उसको आप हर हाल में याद कर लें, उसको नोट कर लें, क्योंकि उससे एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म लिखा है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी जो प्रेजेंट में जो सीएम है गुजरात के वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और यही दोबारा जब वहां पे गुजरात में इलेक्शन हुए, बीजेपी मेजोरिटी में आई, तो ये दोबारा इन्हें सेकेंड टर्म मिला, मतलब ये दोबारा चुने गए सीएम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आप इसको ऐसे भी देख पाएंगे, नरेंद्र मोदी। अगर आपको एग्जाम में अगर ऐसा बाय द वे कभी आ जाता, आप स्टक हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। आनंदीबेन पटेल जो हैं ये अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। नरेंद्र मोदी जी तो होंगे नहीं यहाँ पे, विजय रूपाणी जी ये भी नहीं होंगे। ये पहले भूतपूर्व हो गए, भूतपूर्व सीएम रहे हैं ये गुजरात के। ये भी आप सभी लोग याद रखें, एग्जाम में ऐसे कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट सोलर जो एनर्जी पे बेस्ड है, और एयरपोर्ट्स को लेकर कई बार क्वेश्चन आए हैं। जब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा भी। देख सकते हैं, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन 11 दिसंबर। जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ सिचुएटेड है, जो कि 11 दिसंबर को इसका इनॉग्रेशन हुआ है। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? अब ऑप्शन आप देख पाएंगे, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा एंड गुजरात। आप सभी लोग आंसर देंगे, आप गेस भी कर सकते हैं। और ये भी बता दें कि जब भी आप लोग ये वीडियो जाती है तो हमारे स्टाफ या मैं खुद भी देखते रहता हूं कि आप में से कौन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देख पाएंगे, आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोवा। ये गोवा में इनॉग्रेटेड किया गया है। और इसमें एक और फैक्ट आप लोग ऐड करेंगे कि इसका नाम बदलकर मनोहर लाल पारिकर, सॉरी मनोहर पारिकर, मनोहर पारिकर, मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। और मनोहर पारिकर जी जो है वो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है। इन्हीं के नाम पर इस मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है इसी दिन को। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि मनोहर पारिकर जो अभी प्रेजेंट में नाम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये किसका नाम बदल के रखा गया है, या मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है, उस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक जो 22वां फीफा पुरुष विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को किया था, तो आप में से जो स्टूडेंट पिछले क्लास को देखे होंगे इसको इजीली कर पाएंगे। ऑप्शन आप देख पाएंगे, मैक्सिको, कनाडा, रशिया और कतर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कतर। और ये आप सभी लोग जानते भी होंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। लेकिन एक चीज आप यहां ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में हमें कई फैक्ट मिला। एक फैक्ट क्या है कि अगर आप एग्जाम में ऐसा आता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कितने दिनों तक चला या किस डेट से किस डेट तक था, तो आप यहां देख पाएंगे लिखा है 20 नवंबर से ये था 18 दिसंबर तक। तो एक फैक्ट तो यहां मिल गया। फिर ये कौन सा एडिशन था इस बार फीफा वर्ल्ड कप का? तो वो था 22nd।
ये भी फैक्ट है। तो ये फैक्ट आप सभी लोग नोट भी करते रहें, जिससे कि आप एक क्वेश्चन से कई फैक्ट जान पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत ओलंपिक संघ की पहली जो महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म IOA है। ये याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पिछले सेट में किया हुआ है, इसलिए आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन आप देख पाएंगे, हरमनप्रीत कौर, यहाँ पे रामपाल, पीटी उषा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर पीटी उषा जी होगा। इन्हें, और ये प्रेजेंट में भी IOA की प्रेसिडेंट है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या कॉमर्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सिंपली क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंकों से बढ़ाकर डैश करने का निर्णय लिया गया। रेपो रेट को बढ़ाने की बात की गई थी। इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में किया था। ऑप्शन आप देख पाएंगे, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट जानते हो तो इसका राइट आंसर करें। यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन ए है 5.65, 6.25 या 5.40 या 5.15। आप सभी लोगों को मैंने ये भी बताया था कि यूजुअली आप जो देखेंगे रेपो रेट दरें बढ़ाई जाती हैं तो उसके लास्ट में 25, 50 या सिर्फ 0 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे 65 है तो यूजुअली ऐसा नहीं मिलेगा डेटा, ये गेस करने का तरीका है, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि 100% ये सही हो। तो हम गेस करेंगे, तो या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6.25। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पाएंगे, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा? एग्जाम में ऐसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे दो चीज आप ध्यान रखेंगे, लिखा है नहीं पहुंचा, इट मींस विच कंट्री डिड नॉट रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022। जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसके सेमीफाइनल में कौन सी टीम नहीं पहुंची? आप इसको गेस करके भी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, वो मैं बताता हूं कैसे आप गेस करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है फ्रांस, क्रोएशिया, अर्जेंटीना और पोलैंड। तो आप सभी लोग को पता है फ्रांस और अर्जेंटीना फाइनल मुकाबले में थी, ये दोनों टीमें थी इन दोनों देश की। क्रोएशिया जो थी ये भी सेमीफाइनल तक पहुंची थी। तो राइट आंसर इसमें जो होगा वो होगा पोलैंड जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी थी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि कौन सी टीम फाइनल नहीं जीत सकी। तो अर्जेंटीना ने तो फाइनल जीता, फ्रांस जो है ये फाइनल नहीं जीत सकी। तो एग्जाम में ऐसे भी थोड़े से ट्विस्टिंग क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग उस पर ध्यान रखें। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। 2023 में जो भारत में G20 का सम्मेलन होने वाला है उसके शेरपा कौन होंगे? शेरपा का मतलब होगा जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन आप देख पाएंगे, मिस्टर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, YV रेड्डी, अमिताभ कांत या बनवारी लाल पुरोहित। व्हाट विल बी द राइट आंसर? और G20 को लेकर कई क्वेश्चन मैं पिछले सेट में भी कराया हूं, तो एक बार आप सभी लोग उसको देख लें, मैंने डिटेल में भी बताया है उन चीजों को। और इस बार इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत इंडिया को मिली है, और वो जो 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास इसकी अध्यक्षता रहेगी। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? ये नीति कमीशन है उसके सेकंड CEO भी हैं। नीति कमीशन के सेकंड CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत को ही शेरपा नियुक्त किया गया है, शेरपा जैसे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सॉरी 8-1 देखिए, अभी हमने पिछले 7th किया, 8-1 देखिए। यहाँ पे लिखा है दिसंबर 2022 में तवांग सेक्टर में LAC पर डैश सैनिकों के बीच झड़प हुई, कई सैनिक घायल डैश। अब ये किस सीमा पे हुई है तो आप सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अभी जो प्रेजेंट में आप देख पा रहे होंगे, न्यूज भी देखे होंगे, तो वो भारत और चीन की सीमा पे ये सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी लोग देखेंगे, 9th वन है, आप पढ़ पाएंगे इसको। दिसंबर 2022 में किस देश ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की? जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पीछे ही बताया, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि विच कंट्री हैज एज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर से लेकर ये 30 नवंबर
2023 तक रहेगी 1 साल के लिए, ठीक है? यहाँ 2023 होगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो होगा राइट आंसर इंडिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस राज्य में जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई? अभी रिसेंट में जीका वायरस का भी एक केस कंफर्म हुआ है, वो किस स्टेट में है? इसी तरीके से जब कोविड आया था तो कोविड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि कोविड का फर्स्ट केस कहाँ मिला था। इस तरीके के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और जीए जनरल अवेयरनेस में ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप देख पाएंगे तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा एंड राजस्थान। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो आपको बता दें, कर्नाटक में जो पहला जीका वायरस का फर्स्ट केस देखा गया, तो राइट आंसर कर्नाटक जो है वो हो जाएगा ऑप्शन आपके बी में। क्वेश्चन नंबर 11 देख पाएंगे, निम्नलिखित में से किस अरब देश ने पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 2022 में किया? Which of the following Arab country has successfully launched the first lunar spacecraft in 2022? यूएई, कतर, सऊदी अरब या ओमान? आप इसको ऐसे गेस भी कर पाएंगे कि अगर आप इसमें मोस्ट डेवलप्ड देखें और सारे फील्ड में, तो जैसे ओमान और कतर, कतर हालांकि है लेकिन स्पेस फील्ड में नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूएई, और यूएई है, इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखेंगे आप सभी लोग, जो फीफा विश्व कप में किस देश ने क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया? जैसा कि मैं अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि कौन सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी, तो यहां पे आप देख सकेंगे कि सेमीफाइनल मैच जो है अब क्रोएशिया और किसके बीच खेला गया था, जिसमें कि क्रोएशिया को 3-0 से हराकर वो सेमीफाइनल में टीम पहुंची थी। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कनाडा, अर्जेंटीना, कतर या रूस? अब जो स्टूडेंट मैच देखे होंगे, फुटबॉल मैच को अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे, उनके लिए ये जो आंसर है वो ये क्वेश्चन सिंपल भी होगा और वो इजीली आंसर भी कर पाएंगे। वो टीम है अर्जेंटीना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस राज्य ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? हु स्टेट लॉन्च इट्स ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन? उसने अपने राज्य स्तर पर क्लाइमेट चेंज मिशन स्टार्ट किया है। राजस्थान, मुंबई, तमिलनाडु या पंजाब? आपको बता दें, आप एक बार ये सोच सकते हैं कि सर क्या इतने क्वेश्चन हमेशा याद रहेंगे? ये मैं मानता हूं नहीं याद रहेंगे, बट अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार देखे रहेंगे तो एग्जाम हॉल में आपको ऐसा फील होगा कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं या कराए गए हैं या आपने उसको ध्यान से समझा है या सुना सुना सा लग रहा है, तो उससे आपको हेल्प मिलती है। डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को इजीली कर भी पाएंगे या गेस भी कर पाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी लोग बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु इट मींस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख पाएंगे, दिसंबर 2022 में जेरेमी फरार को किस संगठन के मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया? किस संगठन में? इन दिसंबर 2022 जेरेमी फरार हैज अपॉइंटेड एज चीफ साइंटिस्ट इन विच ऑर्गेनाइजेशन? अब वो किस ऑर्गेनाइजेशन में है? आईएलओ, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, यूएनओ या इसरो में? इस तरीके के अपॉइंटमेंट भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल में आ जाता है कि जब ऐसे साइंटिस्ट का कोई पूछा जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसको जान लीजिए, क्योंकि ये अपॉइंट किए गए थे डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट के रूप में। उनका नाम है जेरेमी फरार, और ये आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यूएचओ का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। तो ये आप सभी लोग जानते भी होंगे, याद भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप सभी लोग, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया गया? आप देख सकते हैं, व्हेन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेटिव डे 2022 सेलिब्रेटेड? ऑप्शन आप देख लीजिए, 14 दिसंबर, 10 दिसंबर, 19 या 7 दिसंबर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा बचाव के लिए कि कुछ देर हम लोग लाइट ऑफ करके भी जीना सीखें, जिससे कि एनर्जी हम लोग उसको कंजर्व करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 था, आप लोग देख पाएंगे, किस भारतीय फिल्म को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और ये बाद में अभी जीत भी गई?
इसमें राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग ऑप्शन देखेंगे, गंगूबाई काठियावाड़ी, काठियावाड़ नाम था, द कश्मीर फाइल्स, आरआरआर या शिव। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग जानते होंगे कि आरआरआर मूवी की काफी धूम है और ये ढेर सारे रिकॉर्ड्स जीत रही है और उसी में इसने गोल्डन ग्लोब का भी पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप सभी लोग, दिसंबर 2022 में किस स्थान पर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक शुरू हुई? अब जो G20 के लिए जो सम्मेलन होने वाले हैं, जो मीटिंग्स होने वाली हैं, उसके लिए 4 डेज की मीटिंग भी की गई थी जिसका नाम है डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप है। अब ये किस, आप देख पाएंगे शहर है भारत के, चेन्नई, बेंगलुरु, बैंगलोर, न्यू दिल्ली या मुंबई। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर आप जानते हो तो जरूर बताएं, वो हो जाएगा मुंबई। ये मुंबई में इसकी इस वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक हुई थी, 4 डे मीटिंग। इट मींस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आप सभी लोग। देखिए ये फिर फीफा, स्पोर्ट्स से हमेशा आपको बता दें स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन, बुक से रिलेटेड, नोबेल पुरस्कार से, ऐसा मैंने बताया था, बुकर प्राइज से, इनसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं आपके एग्जाम में। फ्रांस ने किस देश को सेमीफाइनल में हराकर फीफा विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया? फ्रांस डिफीटेड विच कंट्री इन द सेमीफाइनल टू एंटर द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल? जैसे क्रोएशिया को हराकर अर्जेंटीना पहुंची, उसी तरीके से फ्रांस ने किस देश को सेमीफाइनल में हराया जिसके वजह से वो फाइनल में पहुंच पाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी लोग बताएंगे, क्या कनाडा है, कतर है, रूस, रसिया है या मोरक्को है? व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरक्को। मोरक्को को हराकर फ्रांस जो है वो फाइनल में पहुंचा था और फाइनल जो है फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप सभी लोग, 15 दिसंबर 2022 में किस राज्य में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022, मैंने आपको बताया जितने भी ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं उसका कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है, इसी तरीके से इसका नाम दिया गया काजिंद 2022 शुरू होगा, मतलब अभी चल भी रहा था कुछ दिन पहले तक। इन विच स्टेट इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिन 2022 will begin from 15 December 2022. What will be the right answer? त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड एंड गोवा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है ये मिजोरम में चल रही थी, ठीक है। और इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखें, किस देश ने 13 दिसंबर को देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया? अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एक अच्छा डिसीजन भी है और इस तरीके के डिसीजन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बाय विच कंट्री पास्ड ए लॉ ऑन 13 दिसंबर बैनिंग सिगरेट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन इन द कंट्री? न्यूजीलैंड, इंडिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी लोग देखेंगे, जनवरी 2023 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? इन विच प्लेस द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 विल बी हेल्ड इन जैन 2023। आपको बता दें जो इतने इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं, कॉन्वोकेशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, ये सारे जो भी ऐसे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, कांग्रेस या मीटिंग्स का जो नाम दिया जाता है, ये सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन आप देख पाएंगे, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल या सिलीगुड़ी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है और ये आयोजित होगा भोपाल में। भोपाल विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी लोग देखेंगे, दिसंबर 2022 में महीने के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है? तो जैसा मैंने आप लोगों को कई बार बताया, ये हालांकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है, वो इंडिया ही कर रहा है। दिसंबर से उसने G20 की प्रेसिडेंसी स्टार्ट की है। सॉरी, यहाँ पे लिखा यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए दिसंबर मंथ जो था वो मिला था
वो भारत को ही मिला था, इंडिया को ही मिला था। इससे रिलेटेड भी हम लोगों ने पिछले सेट में क्वेश्चन किया था। आप में से जो स्टूडेंट देखे होंगे उस क्लास को, आप लोग उसको रिकॉल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, किस देश ने 15 दिसंबर को परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो अग्नि का नाम है, तो आप इजीली गेस कर पाएंगे किसने किया, तो हमारे प्यारे देश भारत ने। इंडिया विल बी द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? देख सकते हैं इंग्लिश में, व्हेन इज इंडिया सेलिब्रेटेड विजय दिवस। तो विजय दिवस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया और पाक के बीच में वॉर हुआ था, जो इंडिया और पाक के बीच में 1971 का, उसी से रिलेटेड है, जिसमें भारत की जीत होती है। और उसी जीत के खुशी में और उसी के वजह से हम उस दिन को, जो इसका राइट आंसर होगा, उसी दिन विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बताएंगे 16 दिसंबर, 15, 10 दिसंबर या 16 दिसंबर, यहाँ पे 2 बार लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार लिखा है 16, तो कोई एक मान लीजिए आप। तो 16 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है, विजय दिवस। और इसी वजह से बांग्लादेश भी जो है एक नया राष्ट्र बन पाया था, एक नया देश बन पाया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, किस भारतीय तैराक ने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? विच इंडियन स्विमर क्रिएटेड ए नेशनल रिकॉर्ड इन द वुमेन्स 10 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक एट द फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 एंड मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ऑन 14 दिसंबर? राइट आंसर संगीता पुरी, आरती साहा। तो आरती साहा वो इंग्लिश चैनल पार की थी, वो इसमें तो नहीं होगा। चाहत अरोड़ा या निशा मिलेट, व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद कर लेंगे, वो हो जाएगा चाहत अरोड़ा। इस तरीके के भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये नाम दे दिया गया है, आगे गेम से रिलेटेड मैच द कॉलम दे दिया जाता है कि चार चार नेम एक लिस्ट में आपको दे दिए जाएंगे, और एक लिस्ट में उसके गेम्स, रिलेटेड गेम्स, या जिसमें उन्होंने मेडल अचीव किए हैं, ये सारे, और आपको मिलाना होगा। तो नाम थोड़ा सा याद आप लोगों को होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे आप सभी लोग, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास सूर्या किरण 16 जो है, ये हालांकि इसका नाम 16 भी है, और ये 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 तक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? इट मींस का आयोजन हो भी गया। ये क्वेश्चन पहले का था। इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्या किरण 16 विल बी कंडक्टेड। ये कहाँ कंडक्ट हुआ था, ये आपको सिंपली बताना है, क्योंकि ज्वाइंट्स, अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन किया था ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग आंसर करेंगे, वो हो जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग देख पाएंगे, चेन्नई, बैंगलोर, यहाँ पे साल झंडी या उदयपुर। तो ये जो एक्सरसाइज हुई थी, ये एक्चुअली नेपाल में हुई थी। तो नेपाल में जो जगह है वो है साल झंडी, और ये जो है वहां का एक रूपनदेही जिला है। ठीक है, आप रूपन देही डिस्ट्रिक्ट है, उसी डिस्ट्रिक्ट में ये एक जगह है जहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। इस सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है वो आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरीके की जो भी स्कीम्स आती हैं उससे भी एग्जाम में आप ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए आप देख पाएंगे दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ओरुनुडोई 2.0 योजना शुरू की गई? इन दिसंबर 2022 विच स्टेट हैज बीन लॉन्च द ओरोनोडोई 2.0 स्कीम? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और ये जो है, ये पुअर्स पीपल को आप ऐसे कह सकते हैं कि जो उसको आप इस तरीके से कहते हैं, उनके अकाउंट में जो मनी ट्रांसफर को लेकर, उनको सहायता को लेकर, इकोनॉमिकल हेल्प को लेकर ये योजना चलाई गई है पुअर पीपल्स के लिए। और ये कहाँ चलाई गई है, ये आप सभी लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप सभी लोग जानते हो तो जरूर बताएं, वो हो जाएगा असम। ये स्कीम असम में चलाई जा रही है। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की इस क्लास में हम लोगों ने 27 क्वेश्चन किए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों ने देखा मिसलेनियस टाइप के भी थे, साथ ही साथ इसमें कुछ ये थोड़ा सा सिंपल सेट भी रहा। तो इस तरीके से इस सेट हम लोग करते जाएंगे कि सिंपल और बाकी चीजें कवर होती जाए।
और इतने सेट हम लोग कर लेंगे कि हम इतने आप भी कॉन्फिडेंट हो पाएँगे कि हमने करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब तक जान लिए हैं, पढ़ लिए हैं, जिससे कि आप करंट अफेयर को लेकर परेशान नहीं होंगे। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों को एज़ सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई कर दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।